अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रोजाना की तरह आज की वीडियो में काफी सारे नए और इम्पोर्टेंट अपडेट्स मौजूद हैं। जानेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इम्पोर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट की जाती है कि हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया है, उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं आज 29 जुलाई बरोज चारशंबे की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। बारिश के दौरान ट्रैफिक बड़े पैमाने पर मुतासिर, ट्रैफिक पुलिस ने बाकायदा बनाया। चादर घाट में एम्बुलेंस गाड़ियां फंस गई, बंजारा हिल्स में दरख्त की शाखें गिर पड़ी। शहर के कई मुकामात पर बारिश के बायस ट्रैफिक बड़े पैमाने पर मुतासिर रही। मियापुर, कुकटपल्ली, रायदुर्गा, मणिकोंडा, हाईटेक सिटी, माधापुर, यूसुफगुड़ा, खैरताबाद, कोठी, मलकपेट, दिलसुखनगर, नाचाराम और कापड़ा के बाशमूल कई इलाकों में शदीद बारिश के बायस सड़कें ज़ेरे आब आ गई। बारिश की वजह से हाईटेक सिटी, माधापुर, मियापुर, चंदानगर, मलकपेट और चादर घाट समेत कई इलाकों में शदीद ट्रैफिक जाम हो गई, जिसके बायस शहरियों और गाड़ी सवारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इसके अलावा कई दीगर इलाकों में भी बारिश का पानी सड़कों पर जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई है। बारिश के दौरान बंजारा भवन रोड नंबर 10 बंजारा हिल्स में दरख्त की एक शाख गिर पड़ी, जिसके नतीजे में इस रूट पर ट्रैफिक जाम हो गई। लिहाजा ट्रैफिक पुलिस के अमले ने ट्रैफिक को बाकायदा बनाया, जबकि बल्दी ओहदेदारों ने इस दरख्त की शाख को वहाँ से हटाते हुए ट्रैफिक को बहाल करने के इकदाम किए। इसके अलावा चादर घाट में बारिश के दौरान 2 एम्बुलेंस गाड़ियां फंस गयी। इलाके में ट्रैफिक बड़े पैमाने पर मुतासिर रही। इसी दौरान पुलिस के आला ओहदेदारों ने भी ट्रैफिक को बहाल करने का काम किया। बारिश के दौरान अवाम को परेशानी का सामना न करना पड़े, तमाम जरूरी एहतियाती इक़दाम किए जाए। कलेक्टर्स को चीफ सेक्रेटरी की हिदायत। महकमे मौसमियात की जानिब से रियासत भर में आइंदा 2 से 3 दिनों के दौरान शदीद बारिश की पेश क़यासी के पेश नजर चीफ सेक्रेटरी संजय जाजू ने तमाम कलेक्टर को हिदायत दी है कि अवाम को किसी भी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए तमाम जरूरी एहतियाती इक़दाम किए जाए। वज़ीर चीफ सेक्रेटरी ने कल सेक्रेटेरिएट से जिले कलेक्टरों, पुलिस कमिश्नरों और सुपरिटेंडेंट पुलिस के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इजलास मुनक़द किया। इजलास में मौजूदा मौसमी सूरत हाल, जरी हंगामी मनसूबे पर अमल दरामद और दीगर अहम उमूर का जायजा लिया गया। जायजा इजलास के दौरान संजय जाजू ने बताया कि 5 से 6 अजला में मामूल के मुताबिक बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि 26 अजला अभी भी बारिश की कमी का सामना कर रहे हैं। ड्राइवर और कंडक्टर की हाजिर दिमागी से कमसिन तालिबा की जान बच गई। आरडीसी बस ड्राइवर और कंडक्टर ने बर वक्त हाजिर दिमागी का मुजाहरा करते हुए एक कमसिन तालिबा की जान बचाई, जिसने चलती बस से छलांग लगाने की कोशिश की थी। राय के मुताबिक तेलंगाना मेरानिटी रेजिडेंशियल गुरुकुल की तालिबा 10 रुपए का नोट हाथ में लेकर बगैर चप्पल पठानचेरू से आरटीसी बस नंबर 218 में सवार हुई। बस कंडक्टर शेखर ने जब लड़की से टिकट के ताल्लुक से पूछा तो वो परेशान नजर आई। इस पर इसे शोभा हुआ असिस्टेंट ड्राइवर JS कुमार को इत्तला दी। वो दोनों दौरान सफर लड़की पर नजर रखे हुए थे। बाद-ए-अज़ां जब बस में मौजूद मुसाफिरीन को सूरत से वाकिफ करवाया गया तो इस दौरान तालिबान ने अचानक बस के पीछे के दरवाजे से छलांग लगाने की कोशिश की। मुसाफिर ने बर वक्त चौकसी का मुजाहरा करते हुए इसे पकड़ लिया। बाद लड़की को सैफाबाद पुलिस स्टेशन के हवाले किया गया। बस कंडक्टर और ड्राइवर और मुसाफिर की हाजिरी दिमागी से बड़ा हादसा टल गया। गोवा से हैदराबाद शराब की मुंतकली, 2 अफराद गिरफ्तार। गोवा से शराब लाकर शहर में फरोख्त करने वाली टोली को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से 2 लाख रुपए मालियाती 98 शराब की बोतलें जब्त की गई। ये कार्रवाई महकमे आबकारी की स्पेशल टास्क फोर्स ने अंजाम दी। आउटर रिंग रोड पर दिलखराज सड़क हादसा, 2 नौजवान हलाक। आउटर रिंग रोड पर रोनुमा दिलखराज सड़क हादसे में 2 नौजवान हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक 27 जुलाई रात तकरीबन 8 बजे 2 नौजवान बजरिया कार गंडीपेट से कोलूर की सिम जा रहे थे कि न्यू पुलिस 1 वे एग्जिट आउटर रिंग रोड पर इनकी गाड़ी सड़क किनारे खड़े हुए लॉरी से टकरा गई। लिहाजा इस हादसे में 2 नौजवानों की मौत हो गई। हादसा इस कदर दिलखराज था कि कार का सामने का हिस्सा मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। दोनों ही नौजवान कार में फंस गए, जिन्हें काफी मुशक्कत के बाद बाहर निकाला गया, लेकिन वो जख्मों से जाबां न हो सके और इनकी मौत वाक़ई हो गई। खातून के साथ जिनसी हरासानी और रकम की वसूली का इल्जाम, मुतासिरा की आला हुकाम से शिकायत, जुबली हिल्स इंस्पेक्टर मुअत्तिल। जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर को खातून के साथ जिनसी हरासानी और रकम की वसूली के इल्जाम के बाद सस्पेंड कर दिया गया। इस सिलसिले में पुलिस कमिश्नर VC सजनार की जानिब से अहकाम जारी किए जाने के इत्तलात हैं। राय के मुताबिक तकरीबन 2 साल पहले एक खातून अपनी शिकायत दर्ज करवाने के लिए इंस्पेक्टर से रुजू हुई थी। खातून का इल्जाम है कि इस दौरान ऑफिसर ने अपने ओहदे का नाजायज फायदा उठाते हुए इनके साथ जिनसी ज्यादती की। बाद-ए-अज़ां मुतासिरा खातून ने डायरेक्टर जनरल पुलिस से शिकायत करते हुए इल्जाम लगाया। इंस्पेक्टर ने इन्हें निजी वीडियोस के जरिए ब्लैकमेल किया और तकरीबन 2 करोड़ रुपए का मुतालबा किया। खातून का दावा है कि इन्होंने मुख्तलिफ इक़सात में इंस्पेक्टर को हजारों रुपए भी अदा किए। रकम की अदायगी के स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। लिहाजा ये तमाम शवाहिद इन्होंने पुलिस के आला हुकाम को पेश किए और तफसीलात से वाकिफ करवाया। तहक़ीक़ात में यह भी मालूम हुआ कि कुछ अरसे से इंस्पेक्टर पुलिस और खातून एक ही घर में मुकीम थे। बाद-ए-अज़ां मज़कूरा ऑफिसर ने मुबैना तौर पर खातून से पीछा छुड़ाने के लिए मुख्तलिफ कोशिशें की। लिहाजा इन तमाम इल्जामात के बाद महकमे जाती कार्रवाई के तहत पुलिस इंस्पेक्टर श्रीनिवास रेड्डी को मुअत्तिल कर दिया गया।
कमिश्नर पुलिस ने नारकोटिक्स यूनिट के जख्मी कांस्टेबल की अयादत की। कमिश्नर पुलिस वीसी सजनान ने हैदराबाद नारकोटिक्स यूनिट के कांस्टेबल की अयादत की, जो कल मंशियात की खरीदो फरोख्त में मुलविस शख्स की गाड़ी की टक्कर से जख्मी हो गए थे। लिहाजा कमिश्नर पुलिस ने ड्यूटी के दौरान मुलाजिम पुलिस की बहादुरी, फर्ज शनासी की सताइश की और इनकी हौसला अफजाई करते हुए कहा कि महकमे पुलिस हर मरहले पर इनके साथ है और हर मुमकिन तौर पर ताउन फराहम किया जाएगा। अराजियात के री सर्वे प्रोग्राम की मुकर्रर मुद्दत में तकमील। वज़ीर माल पीसी वास रेड्डी ने कहा है कि रियासत में अराजियात के री सर्वे प्रोग्राम को इंतहाई अहमियत के साथ मुकर्रर मुद्दत के अंदर मुकम्मल किया जाए ताकि अराजी तनाज़ात का मुस्तक़ी हल निकाला जा सके और हर अराजी के वाज़ेह हदबंदी मुमकिन हो। लिहाजा मंगल को सिक्रेट में अपने दफ्तर में मुनक़दा जायज़ा इजलास में वज़ीर माल ने री सर्वे के रियायतों में पेश रफ़त, अवामी रद्द-ए-अमल, दरपेश मसाइल और इनके हल के इक़दाम पर रेवेन्यू और सर्वे महकमे के हुक्काम के साथ तफसीली तबादले ख्याल किया। वज़ीर माल ने बताया कि पहले मरहले में रियासत के हर जिले से 70 देहातों का इंतखाब करते हुए मजमूई तौर पर 2240 देहातों में री सर्वे का अमल जारी है। हाई कोर्ट ने हैड्रा के बोर्ड को 24 घंटों में हटाने का हुक्म दे दिया। तेलंगाना हाई कोर्ट ने कानूनी तरीक़ेकार पर अमल किए बगैर खांगी आराजी पर नस्ब हैड्रा बोर्ड को 24 घंटों के अंदर हटाने का हुक्म दिया है। लिहाजा अदालत ने बगैर किसी नोटिस के और समाअत का मौका दिए बगैर खांगी आराजी पर बोर्ड नस्ब करने पर सख्त बरहमी का इजहार किया। लिहाजा हयात नगर मंडल के साहिब नगर कला में वाक़े प्लॉट नंबर 40 पर हैड्रा की जानिब से नस्ब किए गए बोर्ड को चैलेंज करते हुए झांसी और एक दूसरे शख्स ने हाई कोर्ट से रुजू किया था। लिहाजा जस्टिस बी विजय सिंह रेड्डी ने दरख्वास्त की समाअत की। दरख्वास्त गुजारों के वकील ने अदालत को बताया कि इस जमीन से मुतल्लिक अहदामी की नोटिस को पहले ही हाई कोर्ट मंसूख कर चुकी है और वाज़ेह हिदायत दी थी कि आइंदा किसी भी कार्रवाई से पहले नोटिस जारी करके कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए, मगर हुक्काम ने इन हिदायत को नजरअंदाज करते हुए बोर्ड को नस्ब कर दिया। जबकि दलाइल सुनने के बाद अदालत ने अराजी पर नस्ब बोर्ड को 24 घंटों के अंदर हटाने और मुकम्मल तफसीलात के साथ जवाब दाखिल करने का हुक्म दिया। हर हाल में हैड्रा के काम जारी रखने चीफ मिनिस्टर का ऐलान। तौहीन अदालत के मामलों में तेलंगाना हाई कोर्ट की जानिब से कमिश्नर हैड्रा एवी रंगनाथ को ओहदे से अलहदा करने की हिदायत के दौरान चीफ मिनिस्टर अरुण रेड्डी ने मंगल को वाज़ेह किया है कि रियासती हुकूमत हैदरा की कार्रवाइयाँ हर सूरत में जारी रखेंगी। इन्होंने कहा है कि सिर्फ कब्जा माफिया ही हैदरा की मुखालिफत कर रहा है। मंगल को कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली में सहाफत से बात करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि सरकारी अराज़ियत पर कब्जा करने वाले चाहे असर शख्स हो या फिर गरीब, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। इसके अलावा रेवंत रेड्डी ने अपोजिशन को निशाना बनाते हुए सवाल किया कि बदकमा कुंटे पर कब्जा गरीबों ने किया था या फिर बाअफसर अफराद ने। चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि हैदरा हुकूमत की सबसे बड़ी असलाहत में से एक है और हुकूमत को मुकम्मल इख्तियार हासिल है कि वो इस इदारे का सरबराह किसको मुकर्रर करे। साथ ही मुलाजमा को हरासा करने वाला ट्रेनी IPS ऑफिसर गिरफ्तार। नेशनल पुलिस एकेडमी में जेर तरबियत IPS ऑफिसर उदय कृष्णा रेड्डी को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बावसीक जरा के मुताबिक इसे जिले नलगुंडा बरियालगुड़ा के पास हिरासत में लेकर अत्तापुर पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया। वज़ीर पुलिस एकेडमी में एक खातून जेर तरबियत IPS ऑफिसर ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि उदय कृष्णा रेड्डी ने इन्हें जिनसी तौर पर हरासा किया। लिहाजा इस शिकायत की बुनियाद पर अत्तापुर पुलिस ने इसी महीने की 18 तारीख को इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। मुतासरा खातून का इल्जाम है कि मुलजिम ने न सिर्फ इन्हें जिनसी तौर पर हरासा किया बल्कि इनके शख्सी वीडियोस इनके शोहर को भेजकर इन्हें ज़हनी अजियत और मुश्किलात से दो चार किया। इस शिकायत के बाद पुलिस ने मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया था। तहकीकात के दौरान पुलिस मुलजिम के बताए गए दोनों पतों पर नोटिस भेजने के लिए पहुंची, तहाँ वो वहाँ मौजूद नहीं था। बाद पुलिस ने 4 खुसूसी टीमें तश्कील देकर इसकी तलाशी शुरू कर दी और आखिरकार इसे हिरासत में ले लिया गया। तेलंगाना में TG ICET काउंसलिंग 31 जुलाई से शेड्यूल जारी। दोनों मरहलों में काउंसलिंग 3 अगस्त से रजिस्ट्रेशन, 11 अगस्त को जारी होंगी अलॉटमेंट लिस्ट। तेलंगाना के सरकारी और खांगी कॉलेजेस में MBA और MCA पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज की कन्वीनर कोटे की सीटों को पूरा करने के लिए TG ICET 2026 काउंसलिंग का मुकम्मल शेड्यूल जारी कर दिया गया है। लिहाजा काउंसलिंग का अमल 31 जुलाई से शुरू होगा। लिहाजा शेड्यूल जारी करते हुए बताया गया कि काउंसलिंग 2 मरहलों में मुकम्मल की जाएंगी। इसके अलावा सर्टिफिकेट की तस्दीक के लिए 31 जुलाई से लेकर 5 अगस्त तक ऑनलाइन स्लॉट बुक करने की सहूलत फराहम की गई है, जबकि 3 से लेकर 8 अगस्त तक वेबसाइट पर वेब ऑप्शंस की रजिस्ट्रेशन होंगी। 11 अगस्त को पहले मरहले की सीटें मुख्तस की जाएंगी। 11 से लेकर 14 अगस्त तक ट्यूशन फीस की अदायगी और ऑनलाइन सेल्फ रिपोर्टिंग करनी होगी। लिहाजा पहले मरहले की काउंसलिंग मुकम्मल होने के फौरी बाद आखिरी मरहले की काउंसलिंग 17 से लेकर 25 अगस्त तक जारी रहेंगी, जबकि खाली रह जाने वाली सीटों पर स्पॉट दाखिलों के लिए 24 अगस्त को रहनुमाना खतूत जारी किए जाएंगे। आदद शुमार के मुताबिक इस बार रियासत के 46,554 उम्मीदवार काउंसलिंग के जरिए सीटें हासिल करने की अहलियत रखते हैं। लिहाजा तमाम अहले तुलबा को हिदायत दी गई है कि वो मुकर्रर तारीखों के मुताबिक अपने तमाम बुनियादी असनाद की तस्दीक करवाएं और ऑनलाइन पोर्टल बर वक्त वेब ऑप्शन दाखिल करें।
मरकज से मुआहदे के बावजूद हैदराबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट में कोई पेशरफत नहीं। हैदराबाद मेट्रो रेल फेज 2 प्रोजेक्ट में पेशरफत के लिए मरकज और रियासती हुकूमत ने जॉइंट वेंचर से इत्तेफाक किया और इस फैसले को 1 महीने गुजरने के बावजूद आज तक इस मामले में कोई पेशरफत नहीं हुई है। इसके अलावा कंसल्टेंट के तकर्रुर की जिम्मेदारी मरकजी हुकूमत को दी गई, लेकिन अभी तक कंसल्टेंट के बारे में अहकाम जारी नहीं किए गए। वज़ीर मरकजी वज़रा और चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी ने फेज 1 के हुसूल और फेज 2 के तोसी मंसूबों के लिए SBI कैब्स को बतौर कंसल्टेंट मुक़र्रर करने से इत्तेफाक किया था। स्काई रूट एरोस्पेस का तेलंगाना हुकूमत से ताउन, चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी से कंपनी के सरबराहों की मुलाकात। स्काई रूट एरोस्पेस के बानियों ने नई दिल्ली में चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी से मुलाकात की। वज़ीर स्काई रूट ने गुज़िश्ता दिनों विक्रम 1 को कामयाबी से खला में रवाना किया है, जो खानगी सतह पर तैयार करदा पहली खलाई व्हीकल है। लिहाजा चीफ मिनिस्टर और कंपनी के सरबराहों ने तेलंगाना में एरोस्पेस और एरोस्पेस टेक्नोलॉजी के फरोग के इम्कानात का जायजा लिया। फैमिली रजिस्टर सर्टिफिकेट के लिए दरख्वास्तों की वसूली, राशन कार्ड का जरूरी, SIR में सहूलत बख्श। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से फैमिली रजिस्टर सर्टिफिकेट जारी करने के फैसले पर अमल दरामद शुरू हो गया है। हैदराबाद समेत रियासत भर के मी सेवा मराकज पर फैमिली रजिस्टर सर्टिफिकेट के हसूल के लिए दरख्वास्तें वसूल की जा रही है। वज़ीर हुकूमत ने इस सर्टिफिकेट की इजराई के लिए मजमूई तौर पर 40 रुपए फीस मुकर्रर की है, जिसमें 33 रुपए 90 पैसे बतौर यूजर चार्जेस और 6 रुपए 10 पैसे GST शामिल है। लिहाजा फैमिली रजिस्टर सर्टिफिकेट हासिल करने के ख्वाहिशमंद अफराद को मी सेवा मराकज पर राशन कार्ड की ज़ेरॉक्स कॉपी, खानदान के सरबराह यानी हेड ऑफ द फैमिली यानी जिसके नाम पर राशन कार्ड जारी किया गया है, इनके आधार कार्ड की ज़ेरॉक्स पेश करनी होंगी। इन दस्तावेजात की बुनियाद पर दरख्वास्त कबूल की जाएंगी। वाज़ेह है तेलंगाना हुकूमत ने 2 रोज पहले फैमिली रजिस्टर सर्टिफिकेट जारी करने का बाज़ाब्ता ऐलान करते हुए इस सिलसिले में सरकारी अहकाम भी जारी किए थे। इस सहूलत का मकसद मुख्तलिफ सरकारी खिदमात और फलाही स्कीमों के लिए खानदान की तफसीलात को एक ही दस्तावेज के जरिए दस्तयाब कराना है। फिलहाल सिर्फ वही खानदान इस सर्टिफिकेट के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं जिनके पास हुकूमत तेलंगाना का दुरुस्त अल्फाल राशन कार्ड मौजूद है। जिन खानदानों के पास राशन कार्ड नहीं है, इन्हें पहले राशन कार्ड हासिल करना होगा, इसके बाद ही वो फैमिली रजिस्टर सर्टिफिकेट के लिए दरख्वास्त देने के अहल होंगे। इसके अलावा रियासत में जारी SIR के तरीक़ेकार में फैमिली रजिस्टर सर्टिफिकेट मददगार साबित हो सकता है। मरकजी इलेक्शन कमीशन की जानिब से SIR के अमल में जो 12 दस्तावेजात दाखिल करने की हिदायत दी गई है, इनमें फैमिली रजिस्टर सर्टिफिकेट भी शामिल है, जो अब तक तेलंगाना में नहीं दिया जाता था। लिहाजा ख्वाहिशमंद अफराद मीसा मराकज से रुजू होते हुए दरकार दस्तावेजात के साथ फैमिली रजिस्टर सर्टिफिकेट के लिए दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। अवामी वसाइल की एकसूई ही हुकूमत का बुनियादी मकसद। इंचार्ज वजीर हैदराबाद पूनम प्रभाकर ने प्रजावानी प्रोग्राम का जायजा लिया। जिले हैदराबाद के इंचार्ज वजीर पूनम प्रभाकर ने कहा है कि अवामी मसाइल का फौरी और मौसर हल रियासती हुकूमत की औली तरजीह है। मंगल को प्रजावान में मुनक़दा प्रजावानी प्रोग्राम का जायजा लेते हुए पूनम प्रभाकर ने अवाम से दरख्वास्तें वसूल की और मुतल्लिका हुक्काम से बराह रास्त फोन पर बात करते हुए मसाइल के फौरी हल के लिए जरूरी इक़दाम करने की हिदायत की। इस मौके पर अराज़िया से मुताल्लिक़ तनाज़ात, इंदिरमा स्कीम के तहत मकानात की मंजूरी, 2 BHK मकानात, महकमे जातमाल, बल्दिया और दीगर महकमे से मुताल्लिक़ शिकायतों का जायजा लिया गया। शहरी 3 अगस्त से पहले इमिग्रेशन फॉर्म जमा करवाएं। आरवी कन्नड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर और GHMC कमिश्नर आरवी कन्नड़ ने शहर से अपील की है कि वो 3 अगस्त से पहले ही अपने इमिग्रेशन फॉर्म BLOs के पास जमा कराएं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इन शहरियों से कहा कि वो आखिरी तारीख तक इंतजार न करें और इससे पहले ही अपने फॉर्म जमा करा दें। आरवी कन्नड़ ने बताया कि शहर में BLOs और BLS के साथ इजलास मुनक़द किए जा रहे हैं। इसके अलावा ERO और जिले सतह पर सियासी जमातों के साथ हफ्तावारी इजलास करते हुए SIR का जायजा लिया जा रहा है। कमिश्नर ने बताया कि तकरीबन 47 लाख रही दहिंदों में से अब तक 25 लाख ने अपने फॉर्म को डिजिटलाइज किया है, जो 53% है। वाज़ेह तेलंगाना में SIR की आखिरी तारीख 3 अगस्त है और इसकी तारीख की तोसी में कोई इम्कानात नहीं है। हालांकि तेलंगाना में SIR की आखिरी तारीख 25 जुलाई थी, लेकिन हालत का जायजा लेने के बाद इसकी आखिरी तारीख में 3 अगस्त तक तोसी की गई है और अवाम से ख्वाहिश की जा रही है कि 3 अगस्त से पहले इमिग्रेशन फॉर्म जमा करवा दें। नकली दस्तावेजात के जरिए शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी की रकम हड़पने वाले 3 अफराद गिरफ्तार। कामारेड्डी पुलिस ने जाली दस्तावेजात तैयार करते हुए कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक जैसी फलाही स्कीमात से फायदा उठाने वाले गिरोह के 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया और इनके कब्जे से जाली असनाद की तैयारी में इस्तेमाल शुदा कंप्यूटर, जाली मोहरे और दीगर अशिया जब्त कर ली। SP कामारेड्डी राजेश चंद्रा ने जिले पुलिस ऑफिस में मुनक़दा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुल्ज़िमीन को सहाफ़ती नुमाइंदों को रूबरू पेश करते हुए ये बात बताई। इन्होंने बताया कि इसी महीने की 22 तारीख को MRO कामारेड्डी डॉक्टर C संतोष ने शिकायत दर्ज करवाई कि किसी ने इनके नाम और सरकारी ओहदे का इस्तेमाल करते हुए जाली उम्र की तस्दीकी सर्टिफिकेट और पहली शादी की तस्दीक सर्टिफिकेट तैयार किए, हालांकि इनका इससे कोई ताल्लुक नहीं था। इसके साथ साथ इनकी सरकारी मोहर का भी गलत इस्तेमाल किया गया और इन जाली दस्तावेजात को कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक जैसे हुकूमती फलाई स्कीमात के तहत माली इमदाद हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था।
तेलंगाना के लिए 11 लाख से ज्यादा मकानात मंजूर किए जाए। मरकजी वजीर शिवराज चौहान से चीफ मिनिस्टर की दिल्ली में मुलाकात। चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी ने मरकजी वजीर तही तरक्की शिवराज सिंह चौहान से मुतालबा किया कि प्रधानमंत्री आवास योजना और ग्रामीण PMEYG के तहत रियासत को तकरीबन 11,56,915 मकानात मंजूर किए जाए। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत इख्तियार में आने के बाद गरीब खानदानों को जाती मकानात फराहम करने को औली तरजीह दे रही है। रियासत तेलंगाना में नई पेंशन 15 अगस्त से शुरू होने का इम्कान। तेलंगाना हुकूमत ने अवाम के लिए खुशखबरी सुनाते हुए इस बात का ऐलान किया है कि रियासत तेलंगाना के 2.5 लाख मुस्तहिक अफराद को 15 अगस्त से नई पेंशन का आगाज किया जाएगा। लिहाजा इस सिलसिले में वजीर सीता अक्का ने वजाहत करते हुए कहा है कि हुकूमत की जानिब से ऐद की जाने वाली नई चयूता पेंशन हर अहल और मुस्तहिक अफराद तक पहुँचाना हुकूमत की औलीन तरजीह है। लिहाजा इसी चीज के पेश नजर मुंतखब 2.5 लाख इस्तेफादा कुनंदगान को 15 अगस्त से नई पेंशन जारी करने का ऐलान किया जा सकता है। मुल्क में त्योहारों से पहले महंगाई में मजीद इजाफे का अंदेशा। इलेक्ट्रॉनिक्स, रोजमर्रा की अशिया, तेल और दीगर अशिया 6 से लेकर 8% महंगी हो सकती है। त्योहारों के मौसम के आगाज से पहले ही हिंदुस्तान भर में सारिफिन पर महंगाई का बोझ आयद करके इन्हें माशी मुश्किलात में मुबतला करने की तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी है। लिहाजा हिंदुस्तान में इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया, इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल, इनकी तैयारी करने वाली कंपनियों के अलावा रोजमर्रा की अशिया तैयार करने वालों ने इसी महीने के आखिर में अपने अजीम तरीन कीमतों में इजाफे का फैसला किया है और अगस्त से बाजार में आने वाली अशिया की MRP में 6 से लेकर 8% इजाफे का खदशा है। बताया गया है कि सरकुर्दा कंपनियों ने पैकेजिंग अशिया के अलावा पेट्रोलियम अशिया की कीमतों में इजाफे के पेश नजर ये फैसला किया है कि मुल्क में तैयार होने वाली अशिया की कीमतों में 8% तक इजाफा किया जाए, जो कि सारिफिन पर मुंतकिल किया जाएगा। लिहाजा हुकूमत की खर्चा पॉलिसी के नतीजे में पैदा इस सूरत हाल के सिलसिले में कंपनी के अहदेदारों का कहना है कि आलमी बाजार में उछाल और गिरावट से जो महंगाई में इजाफा हुआ, इसके मनफी असरात अब हिंदुस्तानी बाजारों पर मुर्तब होने लग जाएंगे। सरकुर्दा कंपनियों ने रोजमर्रा के इस्तेमाल में आने वाली अशिया यानी चाय की पत्ती से लेकर कोल्ड ड्रिंक और बालों के तेल से लेकर खुर्दनी तेल तक की कीमतों में इजाफे का खदशा जाहिर किया है। इसके अलावा आलमी बाजार में तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव और डॉलर की कीमतों में अदम इस्तेकाम से पैदा शुदा सूरत हाल और रुपए की कदर में गिरावट के नतीजे में कंपनियां कीमतों में इजाफे पर मजबूर हो चुकी है। लोगों का रुझान अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों की जानिब। मुल्क में इस वक्त पेट्रोल और इथेनॉल के तनाज़ुर से बेजार अवाम अपनी गाड़ियों में खराबी और माइलेज में नुमाया कमी के दौरान अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों की खरीदी की तरफ अपना रुझान दिखा रही है, क्योंकि जहां गन्ने का रस होगा वहां चूंटियां तो आएंगी ही। लिहाजा 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स के मालिकान ने अब पेट्रोल या डीजल की गाड़ियां न खरीदने का मंशा जाहिर किया है, बल्कि जिन लोगों के पास गाड़ियां हैं वो इसे फरोख्त करके इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने की ख्वाहिश रखते हैं। 2 दिन में दूसरी मरतबा CJP का इंतबाह। CJP यानी कांग्रेस जनता पार्टी ने 2 दिनों में दूसरी मरतबा एहतजाज फिर से शुरू करने की धमकी दी है और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को दर्जशुदा FIR के सिलसिले में कार्रवाई की इजाजत दी है। लिहाजा कांग्रेस जनता पार्टी ने अंदेशा जाहिर किया कि हुकूमत इसे एहतजाजों के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकती है। एहतजाजी तलबा के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल के बारे में दरख्वास्तों पर समाअत करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत के ज़ेर क़यादत बेंच ने हिदायत दी कि पुरअमन एहतजाजों के खिलाफ कोई इस्तेबादी कार्रवाई न की जाए। ताहम बेंच ने दिल्ली और दीगर रियासतों को हिदायत दी है कि वो दर्ज FIR की तहकीकात जारी रखें। बेंच ने मजीद कहा कि एहतजाजी तलबा के खिलाफ सख्त कार्रवाई न की जाए। की मुद्दत में मुदाखलत से कर्नाटक हाईकोर्ट का इनकार। कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगल को फेरिस्त राय दहिंदगान पर जारी SIR की मुद्दत बढ़ाने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की टाइमलाइन में मुदाखलत करने से इनकार कर दिया है और कहा कि इलेक्शन कमीशन के इस अमल के दौरान पैदा वसाइल की एक सुई के लिए बेहतर मौकूफ में है। बेंच ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को SIR से पैदा मसाइल हल करने का इख्तियार है। ईरान जंग फैसलाकुन मरहले में दाखिल, ट्रम्प और नेतन्याहू की मुलाकात की तौक़्क़ो। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की मेज़बानी करेंगे और ये ऐसे वक्त में करेंगे जब ईरान के साथ जारी जंग एक फैसलाकुन मरहले में दाखिल हो चुकी है। वाज़ेह मशरिक़ी वस्ती का तनाज़ा एक अहम मरहले से गुजर रहा है। ईरान जंग में जंगबंदी के खात्मे के बाद ट्रम्प ने कहा था कि इन्होंने अमेरिकी फ़िज़ाई हमले आर्ज़ी तौर पर रोक दिए हैं ताकि सिफारतकारी को एक और मौका दिया जा सके। हर महीने की पहली तारीख को हुकूमत की जानिब से कुछ ऐसी नई तब्दीलियां लाई जाती हैं जिसका सीधा असर आम इंसान की माली जिंदगी पर होता है। लिहाजा 1 अगस्त 2026 की शुरुआत को सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए हैं। ऐसे में हम सब के लिए जानना जरूरी है कि 1 अगस्त 2026 से ऐसी कौन सी नई तब्दीलियां लाई जाने वाली है जिसका सीधा असर आम इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी पर होगा। लिहाजा हर महीने की पहली तारीख की तरह इस बार भी बैंकिंग, टैक्स, रेलवे और LPG गैस सिलेंडर समेत क्रेडिट कार्ड, फिक्स डिपॉजिट, आधार कार्ड से मुताल्लिक कई नई तब्दीलियां लाई जाएंगी। ऐसे में अगर इन तमाम चीजों की मालूमात
पहले से हो तो आवाम के लिए भी मजीद आसानी हो सकती है। नए महीने की शुरुआत से ही सबसे बड़ी तब्दीली भारतीय रेलवे तत्काल टिकट बुकिंग से मुतालिक देखने में मिलेगा। लिहाजा 1 अगस्त 2026 से महकमे रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग के तरीक़ेकार में आसानी और मजीद शफाफत को यकीनी बनाने का अहद किया है, जिसके तहत रिजर्वेशन काउंटर पर टोकन जारी करने का वक्त तत्काल टिकट बुकिंग के वक्त ही शुरू होगा। वज़ीर पहले मुसाफिर को टोकन लेने और तत्काल टिकट बुक करने के लिए अलग अलग वक्त पर काउंटर पर पहुंचना होता था, जिससे लंबी कतारें और अवाम को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। लिहाजा 1 अगस्त से लागू की जाने वाली इस नई सहूलत से मुसाफिरों को काफी हद तक राहत मिलने के इम्कानात है। इसके अलावा कई बैंक क्रेडिट कार्ड से जुड़े टर्म्स एंड कंडीशंस में तब्दीलियां करने की बड़े पैमाने पर तैयारियां कर रहे हैं, जिसमें रिवॉर्ड पॉइंट्स, ट्रांजैक्शन साथ ही कैशबैक से मुतालिक तब्दीलियां की जा सकती है। इसके अलावा LPG गैस सिलेंडर जिसकी 1 अगस्त से कीमतों में तब्दीली के इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं। वाज़ेह बैनुल-अक़वामी मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव का असर घरेलू बाजारों पर लगातार देखने को मिल रहा है। लिहाजा हाल ही में मगरबी एशिया में बढ़ते हुए तनाव और ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे तनाज़ात के दरमियान पूरी दुनिया में गैस सप्लाई चेन काफी मुतासिर हुई है, जिसके पेश नजर मार्च के महीने में LPG गैस सिलेंडर की कीमत में 60 रुपए का इजाफा किया गया था। इसके अलावा जून के महीने में भी कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में इजाफा किया गया। लिहाजा हर महीने की तरह इस बार भी 1 अगस्त से ऑयल मार्केटिंग कंपनियां घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर की नई कीमतें तय करेंगी। अगर घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में इजाफा होता है तो इसका सीधा असर आम इंसान की माली जिंदगी पर होगा, जबकि कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में इजाफे से रेस्टोरेंट्स और होटल्स में भी खाने पीने के दाम बढ़ सकते हैं। बसूरत दिगर अगर इनकी कीमतों में कमी आती है तो आम आदमी को काफी हद तक राहत मिलने के इम्कानात है। इसके अलावा 1 अगस्त से आधार कार्ड से मुतालिक नई तब्दीली लाइक की जाने वाली है, जहाँ आधार कार्ड होल्डर्स अपने लिंक्ड ईमेल ID को बगैर किसी किस्म की रकम अदा करे अपडेट कर सकते हैं। वाज़ेह सहूलत 31 दिसंबर 2026 तक लागू रहेंगी। इसके बाद सारिफिन को 75 रुपए बतौर फीस अदा करना पड़ सकती है। इसके अलावा अगस्त के महीने के साथ ही RBI का नया बैंक हॉलीडे कैलेंडर लागू होगा। लिहाजा 15 अगस्त, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी और 2nd और 4th सैटरडे समेत कई दिनों तक अलग अलग रियासतों में बैंक बंद रहेंगे। अगर आपको बैंक से मुतालिक कोई भी जरूरी काम है तो पहले बैंक की छुट्टियों से मुतालिक तफसीलात जरूर हासिल कर लें। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई और बड़ी अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।